Hello guys, welcome to the Akash Sir Institute, and today we are going to discuss about exercise 8.1 second question. Yesterday we read 8.1 exercise 8.1 first question. फर्स्ट क्वेश्चंस में हमने जो स्टेप्स यूज की थी, हमें 8.1 एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन में वही स्टेप फॉलो करना है। क्लियर? तो चलो आओ देखते हैं हम क्वेश्चन क्या बोल रहा है और इसे हमें किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, पहली चीज ये है कि इन फिगर 8.13 मतलब इस फिगर में क्या फाइंड करना है, tan p माइनस cot r। tan p में से cot r को माइनस करना है, तो हम पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे, tan p की, फिर क्या निकालेंगे, cot r की। तो tan p में से किसको माइनस कर देंगे, फिर cot r को माइनस कर देंगे। चलो हमें जो फिगर दिया है उसमें क्या दिया है, एक pq दिया है, pr दिया है 13 सेंटीमीटर, qr हमें नहीं पता। चलो तीन स्टेप में हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन। क्लियर? हिंदी वाले बच्चे क्या लिखते हैं, दिया गया है, या गिवन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो गिवन में क्या लिखेंगे हम, क्या दिया है हमें, हमें दिया है PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड? चलो पहले ऐसा लिखो, इन ट्रायंगल PQR में PQ is equal to 12 सेंटीमीटर, अंडरस्टैंड, एंड PR is equal to 13 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये हमें गिवन है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, गिवन के बाद हम क्या लिखते हैं, क्या फाइंड करना है हमें, ये फाइंड करना है। तो टू फाइंड में हम क्या लिखेंगे, टू फाइंड में हम लिखेंगे कि tan p माइनस cot r। अंडरस्टैंड? चलो आगे हम क्या लिखेंगे, टू फाइंड हो गया, फिर हम लिखेंगे प्रूफ या फाइंड। क्लियर? फाइंड या सॉल्व भी आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो सॉल्यूशन हम इसका देखते हैं। तो मैंने क्या बताया था बेटा आपको कि यदि हमें कोई राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में यदि हमें दो साइड्स गिवन है तो हम इजीली थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। किसका यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। क्लियर है? तो चलो समझो बात। हम पहले तो इसी ट्रायंगल को यहां एज इट इज उतारते हैं और देखते हैं कि यार P ये है, Q ये है, R ये है, एंड दिस इज एंगल इज 90 डिग्री। क्लियर? ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया आपका हाइपोथेनियस, जिसको हम बोलते हैं कर्ण। क्लियर? अब बचा क्या, PQ कितना है, 12 सेंटीमीटर। QR की वैल्यू है क्या, नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करें, जो वैल्यू, जिस साइड की वैल्यू हमें नहीं पता है, पहले हम उस साइड की वैल्यू फाइंड कर लें। क्लियर? उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम देखा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें दो चीज हमें पता है। मान लिया अभी फिलहाल मैंने कि ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोथेनियस है, जो कितना है 13 सेंटीमीटर है। मुझे क्या फाइंड करना है, बेस। तो किसका यूज करूंगा, बाय पाइथागोरस प्रमेय से या बाय पाइथागोरस थ्योरम। अंडरस्टैंड? अब व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम, कल हमने बताया था कि हाइपोथेनियस स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब बात समझो बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोथेनियस, 13। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, 12 स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 13 का 13 में मल्टीप्लाई करोगे 169, 12 का 12 में करोगे 144, प्लस बेस का स्क्वायर 144 को ट्रांसफर करोगे 169 माइनस 144 इज इक्वल टू B का स्क्वायर। अब क्या आएगा, 9 में से 4 गए, रिमेनिंग बचा 5, 6 में से 4 गए, रिमेनिंग बचा 2 इज इक्वल टू B का स्क्वायर। जब B स्क्वायर हटेगा तो बेटा इस तरफ क्या लग गया, रूट लगेगा। रूट में क्या आएगा, 25 प्लस 25 5 इंटू 5 होके 5 बाहर आ जाएगा। क्लियर?
अच्छा एक चीज और समझना बेटा कि यहाँ पर प्लस और माइनस आता है, जब यहाँ से स्क्वायर हटता है तो यहाँ पर रूट लगेगा तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन ये क्या है, हमारी डिस्टेंस है। क्यू आर क्या है, एक डिस्टेंस है, दूरी है, एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई आई हैव कंसीडर +5। क्लियर, इसलिए मैं +5 ले रहा हूं क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। चलो ये हमारी b की वैल्यू निकल गई है, मतलब हमारा ये वाली साइड आ गई है 5 सेंटीमीटर। क्लियर। चलो अब क्या निकालना है भाई, 10p माइनस cot r। तो पहली चीज समझते हैं हम कि निकालना है हमको 10p माइनस cot r। क्लियर। तो 10p समझो बेटा, 10p का फार्मूला, 10 थीटा का फार्मूला क्या होता है, p अपॉन b। तो 10p, p एंगल पकड़ो पहले, तो ये p एंगल है, तो 10p क्या है आपका, लंब बटे आधार। क्लियर है, इसको ब्लू पेन से करना आप लोग, इससे नहीं करना। 10p की वैल्यू क्या है, लंब बटे आधार, जिसको हम क्या बोलेंगे, p अपॉन b। क्लियर। माइनस कॉट r कितना है यार, तो 10 का उल्टा क्या हो जाता है, कॉट, तो कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, जो क्या हो जाएगा आपका b बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। अब वैल्यू कैसे रखेंगे बेटा, ध्यान देना, p मतलब p एंगल ये है। क्लियर। p एंगल के फ्रंट की साइड मेरे लिए अब क्या होगी, इन सबको मैं हटा दे रहा हूं, p एंगल के फ्रंट की साइड मेरे लिए क्या होगी, परपेंडिकुलर। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वीडियोस में मैं बताया हूं, p के सामने वाली क्या हो गई, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मेरा कितना आ गया, 5। ये परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या होगी, बेस, तो बेस कितना आ गया, 12। क्लियर। यहां बात समझो, कौन सा एंगल है, r, ये वाला एंगल पकड़ो, परपेंडिकुलर कौन सी, 12, तो परपेंडिकुलर हो गया 12, और बेस, यदि ये परपेंडिकुलर है तो ये हो गया बेस। अंडरस्टैंड, दोनों ही सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा, 0। ठीक। अब मैंने बताया था बेटा आंसर कैसे लिखते हैं, देन आंसर क्या बताओगे, 10p माइनस cot r क्या निकला, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 4th नंबर का क्वेश्चन है। 3rd नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल 4th नंबर के क्वेश्चन जैसा है, इसीलिए मैं 4th नंबर का क्वेश्चन करवा रहा हूं, आप 3rd नंबर का क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। क्लियर। 4th क्वेश्चन इज गिवन 15 cot a is equal to 8। क्या दिया है, 15 cot a is equal to 8 दिया है, क्या फाइंड करना है, sin a की वैल्यू और sec a की वैल्यू। क्लियर। तो मैंने क्या कहा, वही तीनों स्टेप में हमें सॉल्व करना है। ध्यान से सुनो, क्या करेंगे हम, पहले क्या लिखेंगे, गिवन, क्या गिवन है भाई, 15 cot a, 15 cot a is equal to 8। ये क्या है, गिवन है। क्या फाइंड करना है, तो फाइंड करना है हमें sin a एंड sec a। क्लियर। चलो इसके बाद हम देखते हैं, टू फाइंड हो गया, तो मेन सॉल्व किया, फाइंड, सॉरी यहां आएगा टू फाइंड। क्लियर। टू फाइंड, यहां फाइंड या सॉल्व ले सकते। चलो आगे हम देखेंगे कि क्या दिया है यार, हमें दिया है 15 cot a is equal to 8, दिया है 15 cot a is equal to 8। तो 15 को पहले ट्रांसफर करेंगे तो cot a is equal to 8, 15 आएगा नीचे। क्लियर। अब ध्यान से समझो, tan क्या होता है, p by b। क्लियर, मतलब लंब बटे आधार, तो cot क्या होगा, पलट जाएगा, क्या होगा, आधार बटे लंब, मतलब ये हमें क्या दिया है, आधार बटे लंब। समझ रहे, cot क्या होता है, cot होता है आधार बटे लंब। सही है ना, जब tan लंब बटे आधार तो cot क्या, आधार बटे लंब, मतलब b अपॉन p। समझ आई बात। तो 8 क्या है हमारा,
बेस है, 15 हमें क्या दिया है, परपेंडिकुलर दिया है। क्लियर? तो अब हम यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। क्लियर? जिसमें हमें क्या दिया है कि आधार कितना है, 8, ये आधार हो गया, लंब कितना है 15, ये लंब हो गया, ठीक, और ये हो गया एंगल ए, क्योंकि ए के सामने ही 15 होता है बेटा। क्लियर है ना? ए एंगल है, ए एंगल के सामने वाला ही परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना हुआ 15, तो इसलिए ये ए है, ये कितना हो गया 15। बाकी इन दोनों को और कुछ मान लो, ये मान लो ए, ये मान लो बी, ये मान लो सी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे देखो, हमारे पास क्या है, ये आधार है, ठीक है, ये लंब है, मतलब ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। क्या निकालना है, ये 90 डिग्री का एंगल है, क्या निकालना है, हाइपोटेनियस। क्लियर? किसका यूज करोगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर? हाइपोटेनियस का स्क्वायर एज इट इज, परपेंडिकुलर कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। क्लियर है? चलो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ये 8 है भाई, 8 है ना, 8 का स्क्वायर 64, ऐड करोगे तो 982 289, 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, तो हाइपोटेनियस नहीं रहने देंगे, इस तरफ आएगा तो 289 पे रूट लग जाएगा, तो इस 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 17 into 17, तो कितना बाहर आ जाएगा 17, इट मींस द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस इज 17 सेंटीमीटर, द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस इज 17 सेंटीमीटर। अब किस किस की वैल्यू फाइंड करनी है भाई, साइन ए की, तो समझो साइन ए की वैल्यू देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए, साइन ए इज अ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, मींस p by h, जिसको हम बोलते हैं लंब बटे कर्ण। क्लियर है? तो लंब कितना है भाई आपका, लंब क्या है, समझो बात को, लंब है आपका 50, तो क्या लिखोगे यहाँ पे 50। अंडरस्टैंड? हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस 70। अंडरस्टैंड? सेकंड वैल्यू किसकी निकालनी है, sec a की, sec a किसका रेसिप्रोकल होता है, sec a किसका रेसिप्रोकल होता है cos a का, cos a क्या है b by h, मतलब आधार बटे कर्ण, तो sec a क्या होगा h by b, जिसको हम क्या बोलेंगे कर्ण बटे आधार। क्लियर है? चलो, हाइपोटेनियस क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज 17 एंड बेस, तो बेस कितना है बेटा अपना, ये a है, ये बेस है, बेस है 8। क्लियर? दिस इज द वैल्यू ऑफ sin a एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ sec a। आंसर अलग से भी लिखने की जरूरत नहीं है, यही कर देना है, देन ये आंसर क्या है। क्लियर? चलो, हमने क्वेश्चन देख लिए हैं, ये क्वेश्चंस दोनों थर्ड क्वेश्चंस और फिफ्थ क्वेश्चन है, ये आप लोगों को सॉल्व करना है, और जो भी बच्चा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है वो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके उसकी पिक खींच करके मुझे व्हाट्सएप करके बताएगा। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन क्या है, sin a 3/4 है, आपको कैलकुलेट करना है cos a और tan a की वैल्यू। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, sec थीटा की वैल्यू है 13/12, कैलकुलेट करना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब होता है कि जो sin cos tan cot sec cosec जो है ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाते हैं। क्लियर है? तो हमें एक रेशियो दिया है sec थीटा, sec थीटा के बाद हमें सभी निकालना है, मतलब sin cos tan cot sec तो दिया है cot है ना, cosec ये सब हमें निकाल लेना है। तो sec थीटा आप जानते हो, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाया था ठीक उसी तरह आपको सॉल्व करना है। थैंक यू।